आज हमें आप लोगों को ये से तकलीफ देना पड़ा क्योंकि ये जो हमारा लेह से पद यात्रा शुरू किया है एपेक्स बॉडी और आचुक साहब ने। तो वो एक वैसे में भी तो हम लोग मीटिंग हमने पहले करके जो है उनको वहाँ से निकलना था। और वो कल यकुम को जो है उन्होंने पद यात्रा शुरू किया है। आज तीसरा दिन उनका है। तो अब उसमें जो है हम लोग भी अपना योगदान और हम लोग भी पद यात्रा में जो है शमूलियत हम चाहते हैं। और इसलिए जो है हम लोगों को चूँकि उस वक़्त जो है हम लोग को जाना था, तो यहाँ पे श्रीनगर और जम्मू में जो है इलेक्शन का माहौल था, इलेक्शन चल रहे थे। इसलिए हमने सोचा था कि अभी हम लोग जो है कुछ दिन के बाद जो है इसमें कोई फैसला ले लेंगे। आज हमारे केडीए का जो है पूरा मीटिंग चला, वो हम लोग एक फैसले पे आया। तो हकीकत पे जो एक फैसला लिया है उसमें ये है, हमने फैसला लिया है कि हम लोग जो है कारवां की शक्ल में जो है 27 तारीख को करगिल से रवाना होंगे श्रीनगर के लिए। श्रीनगर में एक दिन हाल करेंगे और दूसरे दिन जो जम्मू जाएंगे, जम्मू एक दिन हाल करेंगे। उसके बाद दिल्ली जो है 29 तारीख को जो है दिल्ली रवाना हो जाएंगे और वहाँ पे उनके साथ हम शामिल हो जाएंगे। तो चूँकि हमारा जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको लेके जो है हम लोग भी बिल्कुल, हम लोग भी बहुत सीरियस है। और उन्होंने पद यात्रा जो किया है वो 4 पॉइंट एजेंडे को लेके किया है। उनकी सपोर्ट में जो है ये हमारे अपेक्स बॉडी और मौजूदा जो है सफ़र कर रहे हैं। तो हम भी जो शामिल हो जाए इंशाल्लाह। जो राजगढ़ है 2 तारीख को, इंडिया के राजगढ़ है, वहाँ पे हम लोग शामिल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जो भी आगे के लिए जो भी बात होगी वो आगे करेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो है हमारे करवले साहब उन्हें उसके बाद जो सचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केडीए के को चेयरमैन मेंबर्स और आप मीडिया के साथी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको अभी आखुन साहब ने बता दी, पिछले मार्च 4 तारीख के बाद केडीए और अपेक्स बॉडी के बीच में जो बातचीत का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा और इसके बाद इलेक्शंस आई। इलेक्शंस के बाद न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशंस हुआ और इस न्यू गवर्नमेंट को एपेक्स और केडीए के जॉइंट हमने इस टास्क को रिज्यूम करने के लिए, इस बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए, और वो बातचीत आप अच्छी तरह से जानते हैं, पूरी हिंदुस्तान जानती है। लद्दाख के आवाम अपनी 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर, जिसमें लद्दाख के लिए स्टेटहुड, लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल, लद्दाख के अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ्स के लिए रिक्रूटमेंट, पीएससी और सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट, इन इश्यूज को लेकर पिछले 3-4 सालों से बातचीत का सिलसिला चल रहा है और लास्ट मार्च के बाद ये बातचीत खत्म हो गई। अब नए गवर्नमेंट फॉर्मेशंस के बाद फिर एक बार लद्दाख के आवाम अपनी इन 4 पॉइंट एजेंडेस को लेकर बहुत ही सीरियस है, सिंसियर है और नए सिरे से इस एजेंडे को मरकजी सरकार तक पहुंचाने के लिए अपना लाएअमल बना रही है। उसी लाएअमल के सिलसिले में आप जानते हैं, लेह एपेक्स और सोनम वांगचुक साहब ने लेह से पद यात्रा स्टार्ट की 1 सितंबर से, और इसी हिसाब से प्रपोजल्स ये था कि करगिल से भी शुरू हो। लेकिन आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में असेंबली की पहली बार 10 साल के बाद इंतखाबात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर में पद यात्रा के लिए वो माहौल और हालात नहीं है। इसीलिए केडीए ने फैसला किया है कि लेह में जो पद यात्रा शुरू हुई है फुल्ली हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो पद यात्रा भी 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर है। और इसी 4 पॉइंट एजेंडा और पद यात्रा को सपोर्ट करते हुए करगिल की तरफ से 27 तारीख को कारवान फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स
जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए गाड़ियों के कारवान 27 तारीख को करगिल से निकलेगी, श्रीनगर से जम्मू, और 30 यकुम तारीख को दिल्ली पहुंचेगी। फिर इसके बाद लेह के कारवान के साथ जुड़ेगी और 2 तारीख को ये दोनों कारवान आपको राजघाट पे गांधी जी के, बापू जी के समाधि पे पहुंचेगी और वहां पे अपनी 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर फिर एक बार मरकजी हुकूमत और पूरे हिंदुस्तान के आवाम को ये बतलाया जाएगा कि लद्दाखी आवाम प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं है और इस सिचुएशंस को बदलने के लिए अपनी जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए किसी भी मरहले से गुजरना पड़े, किसी भी तरह के एजिटेशंस करना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, उसके लिए आमादा है। और इसी सिलसिले में हम न सिर्फ करगिल या लेह में बल्कि हम मरकजी सरकार के सामने दिल्ली में राजघाट पे 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती के दिन वहां पहुंच के इस 4 पॉइंट एजेंडे को रखना चाहते हैं ताकि मरकजी सरकार लद्दाखी अवाम के इस मुतालिबे को, जो जेन्युइन भी है, जो जस्टिफाइड भी है और हुकूक की बहाली का हमेशा ये मरकजी सरकार ढंढोरा पीटती है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हम हर एक को उसके दरवाजे पे, डोर स्टेप पे जमहूरियत बहाल करके देने के हम वादे पे पाबंद हैं। उसी वादे को याद दिलाने के लिए और उसके हुसूल के लिए ये कारवान फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, जमहूरी हुकूक की बहाली के नाम से कारवान चलेगी। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह जितने भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ पूरी काउंसिल है करगिल की और MP साहब भी हैं, तो ये सारे इस कारवान में जुड़ेंगे और इंशाअल्लाह यक्कुम को दिल्ली में लेह के कारवान के साथ ये जुड़ेगी। उसी सिलसिले में आप लोगों को तकलीफ दी ताकि आवाम को हम ये पहुंचाए, पैगाम पहुंचाए कि KDA अपनी इस 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर बहुत ही सीरियस है, सिंसियर है और हर मरहले से गुजर के इसके हुसूल के लिए सारी कुर्बानियों के लिए आमादा है। क्या वजूहत रही हो कि 2-3 दिन हो गए आप तो अगर करगिल डेमोक्रेटिक आपकी के साथ वहीं से फ्लैग ऑफ करता तो एपेक्स और KDA के बीच जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होता। बार बार हमें यही कंप्लेंट सुनने को मिलती है कि KDA ड्रामे कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में KDA तो अलग श्रीनगर से जाने का क्या मतलब? ये इसलिए है क्योंकि पहली जो हमारी KDA और एपेक्स बॉडी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ऐसा कोई पद यात्रा का एजेंडा नहीं था और ये कोर कमेटी के एजेंडे के हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये एजेंडा सोनम वांगचुक साहब ने दे दिया है और इसके बाद उसी सोनम वांगचुक के एजेंडे में ही लेह के लिए वहां से पद यात्रा का प्रपोजल इन्होंने रखा है और करगिल के लिए करगिल से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू पद यात्रा वहां से दिल्ली का प्रपोजल्स रखा गया है। तो इसमें कोई करगिल से अलग, लेह से अलग का ये नहीं है, लेकिन एक ही साथ में इस पद यात्रा को और इस 4 पॉइंट एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए। इससे पहले भी आपको याद होगा जब वहां पे अमर अनशन की बात हुई तो मीडिया के एक सेक्शंस के जरिए और स्पेशली बीजेपी वालों ने इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की कि लेह वाले तो यहाँ पे अनशन कर रहे, करगिल नहीं कर रहा है, जबकि ये पहले से ही अनशन की बातें भी KDA और एपेक्स के कोर कमेटी के डिसीजंस में नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने स्टार्ट की वहां पे सोनम वांगचुक साहब ने अनशन स्टार्ट की, अमर अनशन टिल डेथ इन्होंने अमर अनशन स्टार्ट की, भूख हड़ताल स्टार्ट की, तो हमने सपोर्ट की क्योंकि वो 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर थे। इसीलिए करगिल में भी आपने देखा 3 दिन माह रमजान में हमारे यहाँ पे भी भूख हड़ताल की, हमारी पूरी कौम ने वहां पर सपोर्ट किया और सारे कॉर्नर से आपको लोग आए, मजहबी इदारे आए, समाजी इदारे, सियासी इदारे और सब उन्हें सपोर्ट कर दी और आज भी यही है। यानी कहीं पे भी मुमकिन है बीजेपी वाले
कोशिश कर रहे हो करगिल वर्सेस लेह बनाने के लिए, मुस्लिम वर्सेस बुद्धिस्ट बनाने के लिए। इससे पहले भी आपको याद होगा गोलपा के नाम से इन्होंने बहुत बड़ी इश्यूज बना ली, और हम इन सारे इश्यूज को समझते हुए उन सबों का बर वक्त हम जवाब भी दे रहे हैं और बर वक्त ये पैगाम भी दे रहे हैं कि केडीए और एपेक्स के जो एक ज्वाइंट एजेंडा है, ये लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार हुई है। अदरवाइज आपको हिस्ट्री में कभी भी लेह एंड करगिल, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही एजेंडे को लेके कभी भी नहीं है। और आज भी बहुत सारे एलिमेंट्स इन चीजों को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। इन चीजों का सद्भाव करने के लिए आज आपके जरिए ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि एक सेक्शंस के जरिए मीडिया में फिर सर्कुलेट कर रहा है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है कि करगिल नहीं है, करगिल पद यात्रा को सपोर्ट नहीं कर रहा, करगिल लेह के साथ नहीं है, करगिल एपेक्स के साथ नहीं है, केडीए ने अभी तक कोई अपना एजेंडा रूबामल नहीं लाया। इन सारी चीजों का सद्भाव करने के लिए, और ये जो फूट डालो और अपनी मतलब हासिल करो, उन सबों का मुंह बंद करने के लिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बताने आए हैं, पद यात्रा को हम सपोर्ट भी करते हैं और इस